न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर पुत्र फूड पेरिस्टालिक मूवमेंट की मदद से ईसोफेगस से होता हुआ अल्टीमेटली एंटर कर जाता है स्टमक में, और स्टमक के अंदर वो मीट करता है विद द गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस एनसीईआरटी लेवल पे आपको बताया था कंटेन्स HCl म्यूकस एंड पेप्सिन, HCl म्यूकस एंड पेप्सिन along with gastric lipase and renin, gastric lipase and renin। तो ये सारे एंजाइम्स हैं पुत्र, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन, दे आर द एंजाइम्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूसेस। इनमें से पेप्सिन और रेनिन जो है दे आर प्रेजेंट बेसिकली इन द इनएक्टिव स्टेट, इन द इनएक्टिव स्टेट पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। तो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिनोजन कन्वर्ट होता है पेप्सिन में और प्रोरेनिन कन्वर्ट हो जाता है रेनिन में। लेकिन रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये बेसिकली मोर इंपॉर्टेंट है इन्फेंट्स के अंदर, बिकॉज इन्फेंट्स के अंदर जो मिल्क प्रोटीन है से नाम है उसका सीजन, CASEIN, इसको कैजिन भी बोलते हैं। अगर मिल्क प्रोटीन को HCl की प्रेजेंस में रेनिन जो कि प्रोरेनिन से एक्टिव हुआ है वो कन्वर्ट करता है इनटू पैराकेजिन, और जो मिल्क फैट है उसको गैस्ट्रिक लाइपेज कन्वर्ट करता है इनटू द फैट ग्लोब्यूल्स, सो दिस बेसिकली द मिल्क पार्ट डाइजेस्ट इनटू द स्टमक ऑफ द इन्फेंट्स। इसीलिए इन्फेंट्स के स्टमक में मिल्क पार्ट थोड़ी ज्यादा देर तक लिए रहता है और वो ग्लोब्यूल्स की फॉर्म में मतलब फट सा जाता है। तो इसलिए कभी कभी बच्चा जब वॉमिट करता है तो ये डॉक्टर पूछता है कि क्या फटा हुआ दूध टाइप उसने वॉमिट किया है या बिल्कुल दूध निकाल दिया। अगर फटा हुआ दूध टाइप किया तो नो वरी, तो टेंशन नहीं लेना है, नो वरी, बिकॉज वहां पे गैस्ट्रिक लाइपेज और रेनिन ने अपना अपना काम कर दिया होगा। ऑन द अदर हैंड प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इवन इन द एडल्ट्स हैज बीन एब्जॉर्ब्ड और हैज बीन डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड बाय द पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो उसे कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में in the form of peptones and proteose, तो बेसिकली हमारे स्टमक के अंदर वाटर, ग्लूकोज, प्रोटीन, अल्कोहल एंड ड्रग इनकी डाइजेशन हो जाती है और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इनटू द स्टमक। क्लियर हो गया पुत्र? तो हम ये कह सकते हैं कि अब पार्शली डाइजेस्टेड सेमी सॉलिड फूड जो कि एक पेस्ट की तरह बन जाता है, बिकॉज इट स्टेज देयर फॉर अराउंड 3 to 4 hours, चर्न होता है वहां पे, जो कन्वर्ट हो जाता है इनटू पेस्ट लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, काइम, CHYME, काइम। क्लियर हो गया जी? अब ये काइम एंटर करता है इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम। इसके भी 3 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ड्यूडेनम, जेजिनम और इलियम। तो यहाँ पे ड्यूडेनम पार्ट में एंटर करेगा थ्रू द पाइलोरिक वॉल्व ऑफ द स्टमक विच इज कंट्रोल्ड बाय द स्फिंक्टर मसल्स। फूड जब एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज बेसिकली द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। इट इज अप्रॉक्स 6 to 6.5 मीटर लॉन्ग इन अ लेंथ, यानी कि तकरीबन 9 मीटर में से 6 से 6.5 मीटर तो सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है जी? लेकिन ये हमारे एब्डोमेन के अंदर बहुत ही छोटे से रीजन के अंदर कॉइल्ड फॉर्म में यानी कि गुच्छों की फॉर्म में अवेलेबल होती है, दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड एज स्मॉल इंटेस्टाइन। हाउएवर इन केस ऑफ द हर्बीवोरस एनिमल्स इसकी लेंथ और भी बड़ी है। कार्निवोरस एनिमल्स के अंदर इसकी लेंथ काफी छोटी होती है, बिकॉज उनको ज्यादा देर तक फूड, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह ज्यादा देर तक स्टोर करने की जरूरत नहीं होती है। ओके, तो ये जो है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज द मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन एंड कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वेयर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। सो दिस स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली रिसीव द सिक्रीशन फ्रॉम 2 large glands of our body, liver and pancreas. लीवर इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 kg इन वेट ऑफ द बॉडी, यानी कि तकरीबन आपकी बॉडी का 1/40th पार्ट जो है वो लीवर का वेट होता है। और लीवर जो है वो एब्डोमेन में राइट साइड में अवेलेबल होता है।
सो लीवर के बिल्कुल नीचे अवेलेबल होते हैं एक गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर लीवर के द्वारा सिक्रीट किए हुए बाइल को स्टोर करता है और उसके बाद वो पोर करता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये जो ग्रीनिश बाइल है, दिस इज एल्कलाइन इन नेचर, वो वहां पहुंच के सबसे पहला काम करता है कि जो पीछे से फूड आया है, जो काइम आया है, वो एसिडिक मीडियम का है क्योंकि वहां पे HCl अवेलेबल था, तो उस एसिडिक मीडियम को कन्वर्ट करता है इनटू एल्कलाइन मीडियम। क्योंकि जो पेनक्रियाज के जूस होंगे दे कंटेन्स एंजाइम विच एक्ट ओनली इन द एल्कलाइन मीडियम, तो वो एसिडिक मीडियम में एक्ट नहीं करते। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है बाइल का, इट इमल्सिफाई द फैट, ये फैट मॉलिक्यूल्स को इमल्सिफाई करता है इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स along with glycerol and fatty acids। इसके अलावा लीवर के और भी काफी सारे फंक्शंस हैं, बट हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर मेन फंक्शन हम स्टडी कर रहे हैं पुत्र। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूसेस पेनक्रियाज के द्वारा रिसीव किए जाते हैं, सो नाउ दे आर स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर, तो दीज पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज लार्जेस्ट एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ये सिक्रीट करता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम को। ट्रिप्सिन जो एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है इनटू अमीनो एसिड्स। पेनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को इनटू द माल्टोज या ग्लूकोज सिंपल फॉर्म में शुगर में। और पेनक्रियाटिक लाइपेज जो है ये डाइजेस्ट करेगा फैट को, इमल्सिफाई करेगा फैट को इनटू फैटी एसिड एंड glycerol। In this way, the complete digestion of food take place into the small intestine। So next step होगा पुत्र absorption का। So absorption का जो main site होता है for the digestion of food, वो है हमारा small intestine। Basically small intestine की walls के अंदर large number of finger like projection होती हैं जिन्हें कहा जाता है villi। These villi again has a large number of blood capillaries, तो उन ब्लड कैपिलरीज की वजह से इनके पास बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होती है। सो दिस ब्लड सप्लाई बेसिकली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड, ये उस डाइजेस्टेड फूड को बड़ा इजीली एब्जॉर्ब करके लेके जाते हैं टू द बॉडी सेल्स। सो विलाई बेसिकली इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं हमारे विलाई, और दीज विलाई आर समहाउ लाइक दिस। सो ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये डाइजेस्टेड फूड को कैरी करते हैं टू द लीवर थ्रू अ स्पेशल वेन नेम्ड एज हिपैटोपोर्टल वेन। नाउ लीवर सेंड द एब्जॉर्ब्ड फूड टू द होल बॉडी सेल्स फॉर द ऑक्सीडेशन, ताकि वहां पे फूड एज अ फ्यूल वर्क करे और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो सके। और एनर्जी को यूज किया जाता है फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जो कि हम सिमुलेशन में स्टडी करेंगे अभी। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा फूड अवेलेबल होता है वो इन द फॉर्म ऑफ से ग्लूकोज है अगर, तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा इन द लीवर एज वेल इन द मसल्स। और अगर फैट है तो वो एडिपोज फैट की फॉर्म में हमारे स्किन के नीचे या फिर हमारी मसल्स में अगेन स्टोर हो जाता है इन द एडिपोज टिश्यूज।